क्रिस्टलाइन लेंस ये क्या होता है? चलिए आज हम देखने वाले हैं, ये टॉपिक कवर करेंगे। क्रिस्टलाइन लेंस की आज हम डेफिनेशन देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, साइज देखेंगे, पार्ट ऑफ लेंस देखेंगे, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव पावर, फंक्शन, अकोमोडेशन, एज रिलेटेड चेंजेस, क्लिनिकल कंडीशन, वाइवा एंड इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से आ गई हूँ। आज हम देखने वाले क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस हमारी आंखों में होता है। अभी हम इसकी डेफिनेशन कवर करने की कोशिश करेंगे। द क्रिस्टलाइन लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट biconvex avascular structure located behind the iris and pupil that focus light onto the retina and changes its shape during the accommodation। क्या है जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो ट्रांसपेरेंट है, बाइकॉन्वेक्स है, अवेस्क्यूलर है और वो लाइट जो आती है वो रेटिना पे फोकस करती है और ये अपना शेन अकोमोडेशन के टाइम पे चेंज करती है। अभी हम देखेंगे क्रिस्टलाइन लेंस का लोकेशन। तो क्रिस्टलाइन लेंस है बिहाइंड द आइरिस एंड प्यूपिल। क्रिस्टलाइन लेंस कहाँ लोकेट करती है? तो आइरिस और प्यूपिल के पीछे और इन फ्रंट ऑफ द विट्रस बॉडी, और विट्रस बॉडी के सामने। सस्पेंडेड बाय जोन्युलर फाइबर सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच टू द सिलियरी बॉडी। क्रिस्टलाइन लेंस काय में होता है? डायमीटर में होता है तो 9 to 5 mm और थिकनेस होती है अनअकोमोडेशन में 3.5 से लेके 4 mm तक, और ड्यूरिंग अकोमोडेशन में उसका डायमीटर होता है 4 से 5 mm। अभी हम देखने वाले हैं पार्ट ऑफ लेंस। लेंस के पार्ट क्या क्या है? तो लेंस कैप्सूल है, एंटीरियर लेंस एपिथेलियम है, लेंस कॉर्टेक्स है, लेंस न्यूक्लियस है। लेंस न्यूक्लियस के अंदर 4 टाइप है: एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस, फर्टाइल न्यूक्लियस, इनफर्टाइल न्यूक्लियस, एडल्ट न्यूक्लियस। अभी हम देखेंगे ब्लड सप्लाई। तो ये समय पहले तो जो हमारी क्रिस्टलाइन लेंस है अवेस्क्यूलर है, तो इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है, बट ये न्यूट्रिशन रिसीव करती है एक्वस ह्यूमर से। तो नो ब्लड सप्लाई, नो ब्लड वेसल्स, अवेस्क्यूलर। सेकेंड है रिसीव न्यूट्रिशन फ्रॉम ये एक्वस ह्यूमर। अभी नर्व सप्लाई, तो इसमें नर्व सप्लाई का कोई सिस्टम नहीं होता है। अभी हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एवरेज ये 1.39। हम रिफ्रैक्टिव पावर है अप्रॉक्सीमेटली 18 डायोप्टर टू 20 डायोप्टर। अब इसका हम फंक्शन कवर करेंगे। अभी फंक्शन क्या है इसका? फोकस ऑन टू द रेटिना। ये लाइट जब आती है लेंस तो उसको फोकस रेटिना पे फोकस करने के लिए हेल्प करती है। सेकेंड है चेंज शेप फॉर द अकोमोडेशन नियर। नियर के लिए अपना शेप चेंज करती है। हेल्प मेंटेन द आईज रिफ्रैक्टिव पावर। आई का रिफ्रैक्टिव पावर भी मेंटेन करने में हेल्प करती है। कंट्रीब्यूट टू क्लियर एंड शार्प विजन। और किस चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट करती है? क्लियर एंड शार्प विजन के लिए। अभी हम देखेंगे अकोमोडेशन ऑफ द लेंस। तो नियर विजन सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट न्यूक्लियस फाइबर, लेंस बिकम थिकर मोर कॉन्वेक्स। अब डिस्टेंट विजन के लिए क्या करती है? सिलियरी मसल रिलैक्स होता है, जोन्यूल फाइबर टाइट हो जाता है, लेंस बिकम अ फ्लैटर। और लेंस क्या हो जाती है? फ्लैटर हो जाती है। अभी एज रिलेटेड चेंजेस क्या होता है? तो लेंस बिकम अ थिकर हार्डर एंड लेंस इलास्टिक एंड अकोमोडेशन डिक्रीज हो जाता है। और लीड किस चीज़ में हो जाता है? प्रेसबायोपिया हो जाता है। अभी उसका क्लिनिकल कंडीशन क्या क्या है हम वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो क्लिनिकल कंडीशन में समय पहले आता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में क्या होता है? तो हमारे लेंस पे ओपिफिकेशन हो जाता है, पेशेंट को क्लाउडी दिखता है और लेंस भी क्लाउडी हो जाती है। और अफेकिया क्या होता है? जो अफेकिया का मतलब भी यही होता है कि एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। जो हमको नेचुरली क्रिस्टलाइन लेंस नहीं रहती, बच्चा पैदा होता है तभी ही वो लेंस एब्सेंट होती है, इसके लिए हम उसे अफेकिया ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं, अफेकिया। अभी सूडोफेकिया क्या होता है? सूडोफेकिया क्या होता है? हम हमारी क्रिस्टलाइन लेंस जो होती है नेचुरल लेंस से रिप्लेस करते हैं ये आर्टिफिशियल लेंस में।
आर्टिफिशियल लेंस में इसके लिए हम सूडोफेकिया उसे कहते हैं, तो वो हम उसे किसे रिप्लेस करते हैं, इंट्राओक्यूलर लेंस से रिप्लेस करते हैं। एक्टोलेंसाइटिस में क्या होता है, तो ये हमारी लास्ट क्लिनिकल कंडीशन है, उसमें क्या होता है तो हमारी जो लेंस होती है क्रिस्टलाइन लेंस वो डिसलोकेटेड हो जाती है, सब लुक्रेक्स ऑफ द लेंस हो जाता है। अभी हम लास्ट और मेन पार्ट देखने वाले हैं कि वाइवा और इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं ये क्रिस्टलाइन लेंस को लेके। फर्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन और वाइवा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, वाई इज द क्रिस्टलाइन लेंस ट्रांसपेरेंट। तो ये क्रिस्टलाइन लेंस ट्रांसपेरेंट क्यों होती है, द क्रिस्टलाइन लेंस ट्रांसपेरेंट बिकॉज इट इज फाइबर आर रेगुलरली अरेंज एंड इट इज हैज़ नो ब्लड वेसल्स, क्योंकि इसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है, इसके लिए ये ट्रांसपेरेंट है। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस। तो हमारा क्रिस्टल लेंस का पावर कितना है, अप्रॉक्सीमेटली +18 डायप्टर टू +20 डायप्टर हो सकता है, होता है। अभी हम थर्ड देखेंगे, विच मसल्स कंट्रोल अकोमोडेशन। तो कौन सी मसल्स अकोमोडेशन को कंट्रोल करती है, तो वो मसल्स है सेल्युलरी मसल्स जो हमारे अकोमोडेशन को कंट्रोल करती है मसल्स के लिए। तो अभी हम फोर्थ क्वेश्चन है, विच लिगामेंट होल्ड द लेंस। तो कौन से लिगामेंट से जो लेंस को होल्ड करते हैं, तो जेन्यूल फाइबर है, सस्पेंशनरी लिगामेंट ऑफ जिंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा, इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं क्रिस्टलाइन लेंस के। थैंक यू।